गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लूइड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। तो हमें एक्सट्रैक्ट करना है मेटल को किससे, उसकी ओर से, उसको निकालना है उससे। तो ये है हमारा चैप्टर जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने पहले कंसनट्रेशन पढ़ा था, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लूइड मेटल पढ़ेंगे और क्लास 12। तो अगर हम मेटल को अलग कर सकें, उसको फ्री स्टेट में ला सकें और से, उसे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलेंगे। बहुत से मेटल हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं उसकी ऑक्साइड से, रिडक्शन से। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है कुछ दो केमिकल प्रोसेस है जो हम अप्लाई कर सकते हैं उसको अलग करने के लिए। पहले हम करेंगे कन्वर्ट करेंगे उसको ओर को मेटल ऑक्साइड में, मतलब उसको मेटल ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन उसमें ऐड करवाएंगे, या बोलेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसमें निकालेंगे। या फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं उसकी मेटल ऑक्साइड से उसकी रिडक्शन कर सकते हैं, जिससे फ्री मेटल हमें मिल सकता है। अब है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। तो पहला है कि ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करना, या डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ ओर बोल सकते हैं हम इसको। तो मेटल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं ओर में एज हाइड्रेटेड ऑक्साइड, मतलब उसमें वाटर होता है जिसमें ऑक्सीजन भी होगा वाटर भी होगा, जैसे हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि कौन सी मिनरल है उस ओर में। तो दो मेथड हैं जो यूज़ कर सकते हैं जिससे हम ओर को ऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं। पहला कैल्सिनेशन, दूसरा है रोस्टिंग। तो फर्स्ट है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन हम पास करेंगे किसी ओर से, तो उसे कैल्सिनेशन बोलेंगे। मतलब किसी ओर को हम हीट करेंगे तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उसे हम कैल्सिनेशन बोलेंगे। तो इस मेथड से दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू कन्वर्ट मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड टू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। इसमें हम मेटल कार्बोनेट जो होते हैं जिसमें CO3 लगा हो या OH लगा हो, उसको हम ऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं। तो ये केमिकल चेंज जो होते हैं वो दिखाए हुए हैं। मॉइस्चर ड्राइनर, और इसमें मॉइस्चर निकाला जाता है। वोलेटाइल इम्प्योरिटीज जो इजीली निकल सकती हैं, जैसे सल्फर, आर्सेनिक या फॉस्फोरस जो होते हैं, वो हम इजीली इसमें से निकाल सकते हैं। वाटर को हम निकाल सकते हैं इसमें से हीट करके ईजिली कैल्सिनेशन प्रोसेस से। जैसे अल्मोनियम ऑक्साइड लिया हुआ है, 2 टाइम्स वाटर है, तो उसमें हीट किया तो अल्मोनियम ऑक्साइड हमें अलग मिल गया, वाटर अलग मिल गया। जैसे आयरन का भी किया हुआ है। तो कार्बोनेट और को हम क्या कर सकते हैं, हीट करके उसके ऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं उसको। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिला है। तो कॉपर को भी हम ऐसे कर सकते हैं, जिंक को भी कर सकते हैं, मैग्नीशियम को भी कर सकते हैं। इससे और क्या होती है, वो क्या करती है, पोरस हो जाती है, गट्ठी हो जाती है और इजीली हमें काम में आ जाती है। तो कैल्सिनेशन जो करते हैं वो मोस्टली रिवर्बरेटरी फर्नेस, एक फर्नेस होता है उसमें हम करते हैं। तो कंसनट्रेट जो भी हमें और मिलती है उसको क्या फर्नेस लास्ट में डाला जाता है, मतलब उसके एंडिंग में डाला जाता है और उसमें उसको हीट प्रोवाइड की जाती है ऊपर से। नेक्स्ट है रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन हमने पढ़ा, कैल्सिनेशन में हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं उसको बिलो इज मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको हीट करते हैं और उसको और को हम ऑक्साइड में चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट है रोस्टिंग। रोस्टेड में हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, मगर मेल्टिंग पॉइंट से कम उसको देते हैं। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। मतलब किसी भी और को हम हीट करेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो हम उसे रोस्टिंग बोलेंगे। तो इससे क्या होता है कि मॉइस्चर निकल जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज़ जैसी होती हैं जो नॉन मेटल की होती हैं, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक होता है, वो ऑक्साइड हो जाते हैं और वो उनमें एंड आर रिमूव्ड एज वोलेटाइल गैस, और गैस बन के निकल जाते हैं। जैसे सल्फर है, एसिड होता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड किया तो SO2 बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, और वो गैस बन जाता है। जैसे फॉस्फोरस का भी बताया है और आर्सेनिक का भी बताया है। तो और उसको हम किस में चेंज करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड में इसमें। तो SO2 जो बनता है इसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में। तो ये हो गई हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लूइड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर बाय कैल्सिनेशन रोस्टिंग। तो इससे क्या होती है, और पोरस हो जाती है और इजीली हमें काम में आ जाती है अलग अलग स्टेज पे। कैल्सिनेशन की तरह रोस्टिंग जो है वो भी रेवर्बरेटरी फर्नेस में होती है। ये रेवर्बरेटरी फर्नेस दिखाया हुआ है। अब रोस्टिंग के दौरान क्या होता है, एयर वेंट जहाँ से एयर अंदर डालनी होती है वो क्या होती है, वो ओपन रहते हैं। और जब कैल्सिनेशन होती है एयर वेंट्स जो होते हैं पार्शली ओपन होते हैं या फिर क्लोज ही रहेंगे। अब फ्लक्स क्या होता है, अब इसमें फ्लक्स क्या है, अगर कैल्सिनाइड रोस्टेड और जो है स्टील नॉन फ्यूजिबल है, उसमें फिर भी नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ हैं, जो मिली हुई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती वो होंगी, तो उसमें एक एडिशनल सब्सटेंस हम ऐड करते हैं, इसे फ्लक्स बोलते हैं।
तो इसको हम मोस्टली ऐड करते हैं रिडक्शन प्रोसेस के दौरान। फ्लक्स एक सब्सटेंस होता है, केमिकली कंबाइन करता है गॉस के साथ, मतलब एक इम्प्योरिटीज़ के साथ, जो फिर भी प्रेजेंट होती हैं रोस्टेड और कैल्सिनेशन करने के बाद भी। तो जब उसमें मिलता है फ्लक्स, जब गॉस का मिलता है तो वो स्लैग बन जाता है। तो स्लैग होता है वो मेल्ट कर जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस। जब फर्नेस में डाला जाता है तो वो स्लैग जो होता है मेल्ट हो जाता है और ये इनसोल्यूबल होता है इन द मोल्टन मेटल, मतलब मेटल में ये घुल नहीं पाता और लाइटर होता है, फ्लोट करता रहता है, इसलिए हम इसको ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। अब टाइप ऑफ फ्लक्स क्या होते हैं, एसिडिक फ्लक्स या बेसिक फ्लक्स होते हैं। अब फॉर बेसिक इम्प्योरिटीज लाइक लाइम और मेटालिक ऑक्साइड, जैसे बेसिक इम्प्योरिटीज जो होती हैं लाइम और मेटालिक ऑक्साइड जो प्रेजेंट होती हैं ओर में। एसिडिक फ्लक्स लाइक सिल्का और बोरक्स एक्सेट्रा यूज, तो उसमें एसिडिक फ्लक्स कौन से यूज़ किया जाता है, सिल्का और बोरक्स यूज़ किया जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड यूज़ करेंगे तो कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। तो ये जो बनेगा ये फ्यूजिबल स्लैग बन जाएगा। अगर बेसिक इम्प्योरिटीज़ हैं तो हम उसमें एसिडिक फ्लक्स यूज़ करते हैं। और अगर बेसिक फ्लक्स क्या होता है फॉर एसिडिक इम्प्योरिटीज़, अगर एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे SiO2 या फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, तो हम इसमें बेसिक फ्लक्स यूज़ करते हैं जैसे लाइमस्टोन और मैग्नेसाइट, हेमेटाइट, जो फ्यूजिबल स्लैग बनाता है। नेक्स्ट है इसका रिडक्शन और इलेक्ट्रोनेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल। अब रिडक्शन में क्या करते हैं, रिडक्शन में हम उसमें कार्बन ऐड करते हैं। जो हमने ऑक्साइड बनाया है मेटल ऑक्साइड, उसमें कार्बन ऐड करेंगे। अब कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा और फिर मेटल हमें अलग मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, हीट करते हैं मेटल को, किसी मेटल ऑक्साइड को सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जो उसका ऑक्साइड अलग कर सके। तो यहाँ बोला है पायरोमेट्रोलॉजी क्या होती है, अगर किसी मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी ऑक्साइड को हीट करेंगे किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, उसे हम बोलेंगे पायरोमेट्रोलॉजी। तो हमें पता है कुछ मेटल जो होते हैं वो ईजिली क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और कुछ जो हैं बड़ी मुश्किल से रिड्यूस हो जाते हैं। कुछ लो टेम्परेचर पे हो जाते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर पे भी नहीं होते हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सा, रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस में हम क्या करेंगे, उसको मेटल ऑक्साइड जो बनेगा उसको कार्बन के साथ या सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ऐड करेंगे और हीट करेंगे तो हमें मेटल अलग मिल जाएगा और जो ऑक्सीजन होगा वो दूसरे के साथ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कंबाइन करके अलग हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा मेटल।